Namaskar friends, how are you? I hope you enjoy your life and wish you very happy नवरात्रा। और आज की जो शुरुआत है वो आज हम करेंगे। जो भी पल पल सोचते हैं वो पल पल जो सोचते हैं हम विश करते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा भगवान उसका फल देता है। और ये जो फल देता है इसका एक प्रसंग है। आपको पता है लॉर्ड विष्णु जो है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है वामन अवतार। जब वामन अवतार जब लिया भगवान ने, तो उससे पहले कहानी बता देता हूँ आपको। राजा बलि थे जो राक्षसों के राजा थे, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है उनके आशीर्वाद से उन्होंने ऐसी विद्या हासिल की। लेकिन वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक हमेशा से एक रूटीन रहा है कि वो सुबह सुबह जब पूजा हवन करते उसके बाद में जो भी ब्राह्मण या कोई भी उसके दरबार में आते हैं उन सबको वो अपने हाथों से वो दान देते थे। तो इसलिए धीरे धीरे उनकी क्या प्रसिद्धि बढ़ गई। और जब प्रसिद्धि बढ़ती है तो राजा जो इन देवताओं के राजा इंद्र, उनको थोड़ी तकलीफ होती। अब तकलीफ होती तो वो भागे भागे गए उनके पास, भगवान बचाओ। भगवान ने देखा ठीक है, डोंट यू वरी, लेट मी सी। तो भगवान वहाँ पर गए, राजा बलि जहाँ पर गए तो उस समय वहाँ, और उनका जो स्वरूप था बड़ा मनोहर था, इतना सौम्य था कि जब वो राजा गए तो वहाँ पर राजा बलि की लड़की भी थी। तो उन्होंने भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था उसको देख के उनमें एक इच्छा जगी कि इतना सुंदर और छोटा जो स्वरूप है, काश ये मेरा बच्चा होता तो उसको मैं अभी स्तनपान करवाती। भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा तथास्तु। चलिए थोड़ी देर राजा बलि जो है एज यूजुअल उनकी पूजा हवन सामग्री जो है वो पूरी हो गई तो वहाँ पर आए। और आए तो जैसे कि वो खड़े थे ब्राह्मण रूप। अब ब्राह्मण रूप में गए तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप बताइए क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला मुझे 3 कदम ज़मीन चाहिए आपके राज में। तो राजा बलि जो थे वो बड़े प्राउड से वो कहे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है मेरे दरबार है, तीनों लोग में मेरा राज है, आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर आप 3 कदम अपनी ले लीजिए ज़मीन, ठीक है। तो उन्होंने जो अपना स्वरूप था इतना विराट स्वरूप कर लिया कि वो विराट स्वरूप जो तीनों लोगों में समाये। एक कदम उन्होंने रखा, एक कदम रखा तो पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे कदम जो रखा तो पूरा पाताल तक चला गया। अब तीसरे कदम के लिए कुछ जगह ही नहीं बची। तो उन्होंने कहा राजन मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। और राजा बलि भी सोचे पड़ गए यार, अगर मैंने इनके 3 कदम वाली जो दान देने की मेरे पता अगर नहीं की तो मेरा नाम जो है युगों युगों तक लोग जो है गालियाँ देंगे, ऐसा नहीं होने दें। उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने उनके सामने कहा कि अब सब प्रभु मेरे पास मेरे अलावा कुछ बचा ही नहीं, तो आप एक काम करें, आपका जो तीसरा कदम है आप मेरे ऊपर रख लीजिए। तो ऐसे भगवान ने उन्होंने आपके वो हाथ जोड़े खड़े हो गए, भगवान ने उनके ऊपर सर के ऊपर वो हाथ है। तो इस तरह से एक ही पल में राजा बलि की सारी संपत्ति जब छिन गई, तो जो उसकी लड़की खड़ी थी ये सब देख रही थी, तो उसके मन में फिर से एक भाव आ गया, बोला काश ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं मेरे दूध में उसको जहर देके मार देती। भगवान तो अंतर्यामी थे, फिर से बोला तथास्तु, ठीक है चले गए। और चले गए तो वहाँ से लेके, और इस तरह से राजा जो है भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आते हैं, और आते हैं तो उनको बताते हैं कि राजा बलि बोले मैं आपके इस भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, और इससे भी ज़्यादा भक्ति जो आपकी दानवीरता है पूरे वर्ष, आप तनिक भी विचलित नहीं हुए और आपने अपना सर्वस्व दान दिया। इसलिए आपको जब भक्तों का रूप आएगा दानवीरों में तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, यही प्रार्थना है। तो आपको याद हो तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के रूप में जब उनका जन्म होता है तो कंस उसके मामा होते, तो वो कंस जो है धीरे धीरे जो है गोकुल में राक्षसों को उनको भेजते भगवान कृष्ण को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए। तो उसी एक प्रसंग में पूतना नाम की राक्षसी को भेजा जाता है। अब पूतना नाम की राक्षसी को जब भेजते हैं तो वहाँ पर वो गई, जाने के बाद उन्होंने वो कृष्ण को उठाया और उठा के अपना स्तनपान कराया, क्योंकि उनको एक ये था आशीर्वाद था कि वो अपने स्तनपान से उसमें जहर था, ठीक है, तो वो जहर पिला के और किसी की मौत दे सकती थी। अब राजा कंस को ये पता था इसलिए भेजा उसको, तो कृष्ण को लेके गई। कृष्ण जो थे उनको उन्होंने स्तनपान करा दिया। तो स्तनपान कराते उनको लगा कि कृष्ण को मौत है, लेकिन वो तो भगवान थे, कैसे होते। तो स्तनपान करते करते उन्होंने पूतना का वध कर दिया। अब वहाँ पर देखिए एक अच्छी चीज़ होती है, जब पूतना का वध होता है तो वध हो गया, मर गई पूतना, इतना बड़ा विशाल उसका स्वरूप, लोग भी चकित हो गए हैं। और भगवान जो है उसके शरीर पे खेल रहे होते हैं छोटे बच्चे की तरह।
अब ये जो चीज़ें होती है, जब उनके शरीर के टुकड़े करके और उनको जला गया, तो वो बताया एक राक्षसी को जलाते हैं, तो जलाते हुए उनके शरीर से दुर्गंध के बजाय चंदन की इनकी महक आई। तो लोगों को उत्सुकता हुई ऐसा हुआ क्या। एक्चुअली ये जो है उसके पूर्व जन्म में राजा बलि के समय जो उसकी लड़की थी, उन्होंने जो अपनी मन की इच्छा की थी, उस इच्छा को भगवान ने यहाँ पूरा किया। माँ के रूप में उनका स्तनपान कराया, ठीक है। और वही जो दूसरी इच्छा थी कि ऐसा बच्चा अगर मेरा होता है दूध में जहर मिला के मैं मार देती, तो वो जो इच्छा थी वही भगवान ने वहीं पर पूरी की, ठीक है। तो वो जो उसको भेजा, माँ के रूप में भेजा, उसके वही जहर था तो मारने के लिए, लेकिन हुआ उलट। भगवान तो सब जानते हैं। इसलिए हम अगर कामना करें तो अच्छे की कामना करें, दूसरों की भलाई की कामना करें, स्वार्थ की नहीं करके, और परोपकार की कामना करें, उसी में हमारी भलाई है। फिर मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया मेरी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने साथियों को भी कहना कि सब्सक्राइब करें। जय हिंद।